नमस्कार किसान साथियों, मैं बाबूलाल मीणा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो एनपीके होता है, जिसको हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के नाम से जानते हैं, जिसका अक्सर हमारे किसान साथी बाहर की खेती के साथ साथ पॉली हाउस खेती में भी उपयोग करते हैं। मैं खुद भी अपने पॉली हाउस में एनपीके का बहुत सारा यूज करता हूँ। एनपीके मतलब एक ऐसा खाद होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा होती है। वो निश्चित मात्रा होती है, कंपनी हिसाब से डिवाइडेड करके भेजती है कि कितना इसके अंदर नाइट्रोजन है, कितना इसके अंदर फास्फोरस है और कितना इसके अंदर पोटेशियम है। हम सारे के सारे किसान एनपीके का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ज़्यादातर किसान एनपीके का यूज़ तो करते हैं, लेकिन एनपीके के बारे में एक विशिष्ट जानकारी उनके पास नहीं होती है कि किस एनपीके का उपयोग हमें अपनी फसल में किस चीज़ के लिए करना चाहिए, और उसके बारे में ये पता नहीं रहता है कि इसका स्प्रे कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और इसका स्प्रे करने से हमें फ़ायदा क्या रहता है। और जब भी हम स्प्रे करें या ड्रिप इरिगेशन के जब माध्यम से इसको चलाते हैं तो इसका जो परफेक्ट डोज होता है, मतलब कितनी मात्रा हमें इसकी लेनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी जो चीज़ें हैं उनको क्लियर करेंगे कि कितना डोज हमें लेना चाहिए, किस प्रकार से स्प्रे करना चाहिए, कब स्प्रे करना चाहिए, और इसका जो साल्ट मतलब इसके अंदर जो चीज़ें होती है वो क्या क्या काम हमारे फसलों में क्या क्या काम आती है, इससे हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। उन सारी बातों हमारे चैनल पर नए हैं, ये पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में हम एनपीके की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एनपीके होता क्या है। एनपीके का मतलब सीधा से ये कि एन का जो मतलब होता है वो नाइट्रोजन होता है, पी का मतलब होता है फास्फोरस और के का मतलब होता है पोटेशियम। कई किसान साथी के को कैल्शियम समझते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि के का मतलब पोटेशियम होता है। कैल्शियम के लिए सी प्रतीक होता है और कैल्शियम अकेला एक साल्ट है जो मतलब किसी के साथ मिक्सिंग में नहीं आता है। वो कैल्शियम नाइट्रेट होता है जो अलग से ही एक उर्वरक के रूप में काम में लिया जाता है। जो हमारे एनपीके होते हैं उनमें ज़्यादातर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा होती है। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले अलग अलग जो हमारे एनपीके होते हैं उनके बारे में जानेंगे, किस प्रकार से वो होते हैं, कब उनका स्प्रे करना चाहिए, उनके अंदर कितना कितना परसेंटेज नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का होता है। तो इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एनपीके 19-19-19, जो कि एक जल घुलनशील उर्वरक है जिसका सभी किसान साथी बाहर की खेती में, साथ ही साथ पॉली हाउस खेती में भी उसका उपयोग करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की 19-19% मात्रा होती है, इसीलिए इसका नाम 19-19-19 भी है। यानी एन नाइट्रोजन की 19 मात्रा और 19% मात्रा, साथ ही साथ फास्फोरस की भी 19% मात्रा और पोटेशियम की जो मात्रा होती है वो भी 19% होती है। कई कई लोग पोटेशियम को पोटास भी कहते हैं। पोटेशियम और पोटास दोनों एक ही चीज़ है, तो किसान साथी इस चीज़ से भ्रमित ना हो कि हमने सिर्फ पोटेशियम सुना है, पोटास सुना है, कभी पोटेशियम के बारे में नहीं सुना है। पोटास और पोटेशियम दोनों एक ही बात है। तो दोनों चीज़ें उसके मतलब तीनों चीज़ें उसके अंदर समान अनुपात में मिली रहती है। अब जो एनपीके होता है 19-19, वो दिखने में थोड़ा हल्का गुलाबी रंग का भी होता है, ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है, और लेकिन ज़्यादातर किसान इसका जो हमारे दानेदार फॉर्म में जो आता है, यानी हल्का हल्का मिट्टी की तरफ भुरभुरा और इसमें छोटा छोटा दाना होता है। हालांकि जल में बहुत ज़्यादा घुलनशील है, जल में जैसे ही आप इसको डालोगे तो तुरंत कुछ ही देर के अंदर उसमें घुलकर बिल्कुल लिक्विड के जैसा हो जाता है। अब पॉली हाउस फसलों में जब खीरे की पहली हार्वेस्टिंग हम शुरू करते हैं, फर्टिगेशन के रूप में जब उसका उपयोग हम करते हैं, तो सबसे पहले 19-19 और 12-61 के साथ मिलाकर, उसके साथ में ह्यूमिक एसिड मिलाकर इसको फर्टिगेशन के लिए पॉली हाउस फसलों में दिया जाता है। उसी प्रकार बाहर की फसलों में भी किसान इसका उपयोग 19-19 और कई बार तो ऐसा होता है कि किसान 12-61 के साथ मिलाकर इसको देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि किसान इसका अकेले भी उपयोग करते हैं। अब इसका उपयोग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि 19-19 का जब हम उपयोग करेंगे तो हमारी फसलों में क्या क्या फ़ायदे होंगे। 19-19 उर्वरक का जब भी आप उपयोग करेंगे तो सबसे पहला फ़ायदा जो होगा वो आपकी फसलों में जड़ों का जो विकास है वो बहुत तेज़ी से होने लगेगा। यानी किसान साथी जो होते हैं वो अपनी फसलों में जड़ों के विकास के लिए 19-19 का उपयोग करते हैं। केवल 19-19 जड़ों के विकास के साथ साथ और भी बहुत सारे कार्य हैं जो को करता है, लेकिन कई किसान साथियों को इसके बारे में पता नहीं रहता है। हम आपको पूरी तरीके से बताने वाले हैं कि 19-19 खाद का उपयोग में हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहला फ़ायदा हमने ये जान लिया कि ये जड़ों के विकास में बहुत ज़्यादा काम आता है।
दूसरा अगर हम बात करें तो 19-19 में उपस्थित जो फास्फोरस रहता है वो हमारे बीजों के निर्माण को, मतलब बीजों के अंदर क्या रहता है, उनको स्वस्थ बनाता है, बीज निर्माण को एकदम से स्वस्थ बनाता है। जो भी बीज हम पॉली हाउस में या बाहर की फसलों में जर्मिनेट करने के लिए रखते हैं ब्रेड में या अपने खेतों में, उनका जो विकास रहता है उसको स्वस्थ रखता है। साथ ही साथ हमारी फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी बाहर से कोई बीमारी आ रही है, उसमें कोई बीमारी या रोग उत्पन्न हो रहा है, उससे लड़ने की क्षमता भी हमारी फसलों को देता है। सबसे मुख्य उपयोग जो होता है 19-19 का, वो हमारे पौधों को हरा रखने में यानी हरा भरा करने में एकदम से उसमें ज़्यादा काम में लिया जाता है, क्योंकि 19-19 में उपस्थित जो पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन होता है वो हमारी फसलों में क्लोरोफिल को बढ़ाता है, और क्लोरोफिल के बढ़ने की वजह से हमारी जो फसल रहती है वो एकदम से हरी रहती है। इस प्रकार से 19-19 का उपयोग किसान साथी अपनी फसलों में उपयोग करता है, यानी 4-5 प्रकार के उपयोग है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जड़ों के विकास में काम आता है, साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, और हमारे पौधों को हरा रखने यानी क्लोरोफिल की सहायता करने में भी, हमारा क्लोरोफिल को बढ़ाने में भी हमारी सहायता करता है। अब इसके उपयोग की बात करें तो 19-19 का उपयोग हम ड्रिप और इरिगेशन यानी ड्रिप इरिगेशन और स्प्रे के दोनों के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आप स्प्रे के माध्यम से इसका उपयोग कर रहे हैं तो लगभग 15 लीटर के पंप में आपको 75 ग्राम, और अगर आप 200 लीटर के साथ कर रहे हैं तो आपको 500 ग्राम उसमें मिलाकर आप स्प्रे इसका कर सकते हैं। और अगर ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो ज़्यादातर किसान 1 से लेकर 3 किलोग्राम तक प्रति एकड़ में इसका उपयोग करते हैं, जो कि एक परफेक्ट डोज है। पॉली हाउस फसलों में शुरुआत में क्या होता है कि हम जो फर्टिगेशन यूज़ करते हैं तो शुरुआत में जब इसकी मात्रा ली जाती है वो 1 किलो ली जाती है। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे हमारी फसल बढ़ती जाती है हम इसकी आवश्यकता और फसलों की आवश्यकता अनुसार इसको बढ़ाते रहते हैं, और ये लास्ट 3 किलो 3.5 किलो तक आसानी से पहुंच जाता है। इतना डोज हम पॉली हाउस फसलों में इसका उपयोग करते हैं। बाहर की फसलों में आप प्रति एकड़ आप लगा लीजिए, उसके हिसाब से जितनी आपका एकड़ है उस हिसाब से, और जितनी आपकी बुआई कर रखी है आपने उस हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे एक और एनपीके जिसको हम 1261 के नाम से जानते हैं, जो 19-19 के साथ चलाया जाता है। 1261 जो होता है वो भी एनपीके होता है, लेकिन ये 1261 जिसे मोनो अमोनियम सल्फेट एमएपी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी 19-19 की तरह एक एनपीके खाद होता है, जिसमें 19-19 की अपेक्षा नाइट्रोजन की जो मात्रा रहती है वो 7% कम हो जाती है। करेंगे कि जो 1261 है वो जड़ों के विकास के साथ फलों एवं फूलों के उत्पादन शक्ति यानी ज्यादा कर देता है, फलों और फूलों को बढ़ने में भी सहायता करता है, साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता से भी लड़ने को हमारे पौधे को तैयार करता है। ये काम और करता है, दूसरे खादों के लिए भी वृद्धि को प्रेरित करता है। यदि हम दूसरे खाद का इसको हमारी फसल में उपयोग कर रहे हैं तो जब भी हम 1261 का उपयोग करेंगे तो ये आने वाले अगले वाले खाद के लिए पोषक तत्वों की मात्रा यानी हमारी जो मिट्टी रहती है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे वो क्या करते हैं, जीवाणु जो होते हैं आने वाले खाद को अच्छी तरीके से ग्रहण पाते हैं। 1261 में हम ये कह सकते हैं कि 1261 जो होता है हमारी फसलों में जड़ों की वृद्धि को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ अलग से दूसरे खादों के फर्टिगेशन को बढ़ाने में भी हमारी सहायता करता है हमारी फसलों की गुणवत्ताओं को सुधार करता है, जिससे उत्पादन हमारा जो रहता है वो बढ़ता है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो हम इसको ड्रिप में और स्प्रे के दोनों के माध्यम से इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि हम ड्रिप में इसका उपयोग कर रहे हैं तो 15 लीटर के पंप में लगभग हम इसको 75 ग्राम उपयोग ले सकते हैं। यदि 200 लीटर के पानी में हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो 500 ग्राम इसका हम उपयोग कर सकते हैं प्रति एकड़ में। और यदि हम इसको ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से चला रहे हैं तो इसकी मात्रा 1 किलो से लेकर 3 किलोग्राम प्रति एकड़ में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये फसलों की डिमांड के अनुसार बढ़ता रहता है। यदि हैं तीसरे नंबर के खाद के जो एनपीके तो नहीं होता है, लेकिन पॉली हाउस फसलों में डबल 2 एनपीके जिनके हम बात कर चुके हैं 19-19 और 1261, उनके साथ इसका उपयोग विशेष तौर पर किया जाता है। इसको हम जानते हैं होमिक एसिड के नाम से, जो कि काले धूसर रंग का होता है, जो पानी में अर्ध घुलनशील है, मतलब आधा घुल जाता है और बहुत कठिनाई से इसको घोलकर तैयार किया जाता है। तो ये 1261 और 19-19 के साथ अक्सर किसान साथी इसको पॉली हाउस फसलों में यूज करते हैं। ये जल में अघुलनशील है, इसलिए इसको घोलते समय एक विशेष सावधानी भी हमें ध्यान रखनी होती है, क्योंकि इसके अंदर एसिड यानी अम्ल पाया जाता है। और अम्ल क्या होता है, जब भी हम 1261 या 19-19 के साथ इसको मिलाते हैं तो एक साथ मिलाने पर इसके फटने के चांसेस रहते हैं। जो भी फर्टिगेशन हम तैयार कर रहे हैं वो फट जाता है अगर एक साथ हमने मिलाया। ऐसी स्थिति में किसान क्या करते हैं, इसको अलग से मिलाते हैं, 1261 और 19-19 के अलावा अलग से इसका घोल तैयार करते हैं। बाद में चाहे तो आप इसको एक साथ मिलाकर इसका उपयोग कर सकते हैं, उस टाइम पे फटने के जो चांसेस रहते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये किसान साथी विशेष ध्यान रखें।
ह्यूमिक एसिड जो होता है वो कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक प्राकृतिक उर्वरक होता है जो हमारी फसलों में जड़ों का विकास तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ ये बहुत सारे और भी कार्य हैं। जो सबसे मुख्य जो ह्यूमिक एसिड रहता है इसका उपयोग किसान साथी क्या करता है, जहां पर बहुत ज्यादा काली मिट्टी रहती है उसमें पीएच क्या रहता है कभी कभार असंतुलित हो जाता है खाद की वजह से, या फिर खारे पानी का जब भी हम उपयोग कर लेते हैं। हालांकि पॉली हाउस फसलों में खारे पानी का यूज नहीं होता, लेकिन बाहर की फसलों में कभी कभी सिंचाई के लिए खारे पानी का हम उपयोग कर लेते हैं। ऐसे समय में क्या होता है, हमारे जो मिट्टी होती है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा या उसकी जो जल धारण क्षमता होती है वो घट जाती है। तो ह्यूमिक एसिड का उपयोग करने की वजह से हमारी मिट्टी जो रहती है उसमें जल धारण की क्षमता बढ़ेगी, साथ ही साथ उसका पीएच भी संतुलित रहेगा और पौधों का जो विकास वो स्वस्थ और मजबूत होगा। यानी ज्यादातर पॉली हाउस किसान क्या करते हैं, जब भी अपने खीरे जैसी फसलों के तने को बहुत ज़्यादा मजबूत करना होता है तो वो ह्यूमिक एसिड का उपयोग करते हैं, जो बहुत सारे किसानों को पता ही नहीं रहता है कि तने के लिए वो मार्केट से अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ लाकर उसके अंदर देते हैं। लेकिन अगर आप संतुलित उपयोग ह्यूमिक एसिड का करेंगे तो आपका जो खीरे का पौधा है वो बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगा। ये पॉली हाउस फसल के लिए है। बाहर की फसलों में भी ये किसी भी फसल जो दानेदार होती है जिसमें उसके भी तने को मोटा करने में ये काम में लिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि फर्टिगेशन किस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं पॉली हाउस फसलों के लिए। सबसे पहले जो हमने फर्टिगेशन के जो भी एनपीके हमने बात किया था 19-19 और उसके बाद में 12-61 और तीसरा जो हमने बात किया था वो ह्यूमिक एसिड। तो हमारे पॉली हाउस फसलों में क्या होता है कि 12-61, 19-19 और ह्यूमिक एसिड तीनों का एक मिश्रण मिलाकर लगभग सिमिलर सी मात्रा, जिसमें हम हो सकते हैं कि 19-19 की 1 किलो और 12-61 की भी 1-1 किलो, साथ ही साथ ह्यूमिक एसिड की मात्रा इन दोनों से आधी करके हम चलते हैं। यानी 1 किलो अगर हम ले रहे हैं तो उसको 500 ग्राम हम यूज करेंगे और हमारे पॉली हाउस फसलों में पहला शेड्यूल जो फर्टिगेशन का होता है उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरे की भी शेड्यूल की हम बात करेंगे धीरे धीरे। आज की वीडियो में केवल आपको 3 एनपीके के बारे में हमने जानकारी दी। पहला 19-19, 12-61 और ह्यूमिक एसिड। हमने इसके बारे में आपको ये बताया कि ये हमारी फसलों में किस प्रकार से उपयोगी है, ड्रिप के माध्यम से या फिर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से या स्प्रे के माध्यम से भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। डोज हमारा क्या होना चाहिए उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। यदि आप चाहते हैं कि और भी मार्केट में अवेलेबल हमारे जो एनपीके हैं जैसे 0050 है, 5234 है और उसके साथ साथ मैग्नीशियम भी है, 13045 है, कैल्शियम है, इन जैसे उर्वरकों की जानकारी भी अगर आपको चाहिए कि ये हमारी फसलों में क्या काम में ले जाते हैं, क्या हम इनका ड्रिप में भी उपयोग कर सकते हैं या फिर केवल इसका स्प्रे हम कर सकते हैं, कितनी हमें मात्रा लेनी चाहिए पर एकड़ में और ये हमारी फसलों में क्या क्या फायदे हमें देता है, ये जानकारी अगर आप चाहते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हमें ये जानकारी चाहिए। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिए, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लाइक और शेयर करते रहिएगा। जय जवाहर, जय